और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और गुरुवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11:12 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:22 तक परिघ योग रहेगा। उसके बाद शिव योग लग जाएगा। परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। वहीं अगर शिव योग की बात करें तो इस योग में किए गए सभी कार्यों में, विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। साथ ही आज रात 9:52 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। इनमें से मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़, यानी आधार। मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। साथ ही साल के पेड़ से मूल नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन का आधार मजबूत होगा। तो ये थी चर्चा परिघ योग, शिव योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करेंगे मूल नक्षत्रों के बारे में, मूल के बारे में। यहाँ मैं एग्जैक्टली एक मूल नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कई बार बच्चों के जन्म के वक्त सुना, हमने कल आपसे वादा किया था कि आज हम इसकी चर्चा करेंगे और मूल शांति के मंत्र भी बताएंगे आपको। तो आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा मूलों में हुआ है, इसकी मूल शांति करवानी पड़ेगी। मैं उसकी बात आज कर रही हूँ जी। तो अब चर्चा करेंगे मूल नक्षत्रों की। एक नक्षत्र तो मूल नाम से होता ही है, लेकिन 5 नक्षत्र मूल नक्षत्र होते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे करानी है मूल शांति। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मूल और मूल शांति की। अब कहते हैं ना कि बच्चा मूल में हुआ जिसकी मूल शांति करवानी पड़ेगी, अन्यथा बच्चा भविष्य में आगे चलकर परिवार के परेशानियों का कारण बन सकता है। ये बात ठीक है कि मूल शांति कराई जाती है, मूल शांति करानी चाहिए, और ये वैदिक काल से इसके बारे में चर्चा होती चली आ रही है। देखिए 6 प्रकार के मूल या मूल संगत नक्षत्र होते हैं। 5 मूल नक्षत्र, देखिए अश्विनी मूल के अलावा अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, तो ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। अब इनमें एक नक्षत्र मूल नाम का भी है। वास्तव में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहते हैं। इनका पूरा नाम है गंडांत मूल। इस लिस्ट में जो मूल आता है वो मूल नक्षत्र है, जिसका पूरा नाम है मूल बरहणी। लेकिन मूल बरहणी नाम को बोलने में कठिनाई महसूस होने के कारण लोग इसे केवल मूल कह देते हैं। तो जिन बच्चों का जन्म इन 6 में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ हो, उस बच्चे को मूल नक्षत्र में पैदा माना, मूल बने उस मूल नहीं, मूलों में पैदा हुआ माना जाता है। ऐसे बच्चे की मूल शांति करवाना अनिवार्य होता है। लिहाजा आज इस शो में हम आपकी मूल शांति, अगर कोई बच्चा, हमने आपको कल कहा था कि आप नहा धो तैयार रहिए। अब ये तो आप जान ही गए होंगे कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, इन 6 नक्षत्रों में जन्मे बच्चों को मूलों में जन्मा हुआ माना जाता है। बच्चे का जन्म इनमें से जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ, जन्म के 27 दिन बाद उसी नक्षत्र के आने पर बच्चे की मूल शांति कराई जाती है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश जन्म के 27 दिन बाद अपने बच्चों की मूल शांति न करा पाए हों, वो इन 6 नक्षत्रों यानी अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती या मूल नक्षत्रों के दौरान शुभ समय में मूल शांति करा सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ एक अच्छी बात और बता दूं कि आज मूल नक्षत्र है और ये नक्षत्र आज रात 9:52 तक रहेगा। लिहाजा जिन बच्चों का जन्म 27 नक्षत्रों में से केवल मूल नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए आज ये शुभ संयोग है। हमने वैसे कल ही आपको बता दिया था कि आज हम बड़ी ही सरल विधि से मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों की मूल शांति कराएंगे। लिहाजा कुश, जल और हवन की तैयारी आपने कर ली होगी। बाकी मंत्र मैं खुद आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। और सुनते समय बच्चों के माता पिता के साथ बच्चे के साथ बच्चे के माता पिता भी मौजूद होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मूल शांति की विधि। और सबसे पहले माता पिता और बच्चा एक आसन में बैठ गया। अब बच्चे के दाहिने हाथ में कुश और थोड़ा सा जल देकर अपने हाथ से बच्चे के हाथ के
बच्चे के हाथ के नीचे की तरफ सहारा दीजिए और विनियोग मंत्र बोलिए। सबसे पहले विनियोग किया जाता है। अगर आप साथ साथ मन मन में बोल सकते हैं तो मंत्र बोल लें, वरना ध्यान से सुने और जैसे जैसे बताया जाए उसे करिए। विनियोग मंत्र है ओम अस्य अथर्ववेदस्य षष्ठ कांडस्य दशाधिक शतम सूक्तस्य अथर्वा ऋषि अग्नि देवता त्रिष्टुप पंक्ति छंदसी मूलजात मूलादिजनित दोषोपशमनार्थे जलावसेचने रक्षोहणे च विनियोग। अब हाथ में लिए जल को नीचे पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब मूल शांति की विधि को आगे बढ़ाते हैं। विनियोग के बाद बच्चे के दोष को दूर करने के लिए और भविष्य में उसके कल्याण के लिए तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार मूल नक्षत्र के स्वामी निरिति और अग्निदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सी स्वाम चाग्ने तत्वं पिप्राय स्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। अब ज्येष्ठज्ञां जातो विचितौ यमस्य मूलबर्हणात् परिपालयेनम् अत्येनं नेषद दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। अब अगली ऋचा है, ये सब वेद की ऋचाएं हैं। व्याघ्रे आहवय जनिष्ठ व्याघ्रे आहवय जनिष्ठ वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः समावधीत पितरं वर्धमानो मातरं प्रभिनी अंजनित्रीम। इस प्रकार विनियोग और मंत्र जाप के बाद आधी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बाकी आधी प्रक्रिया छोटा सा हवन कराने के लिए और किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देने के बाद पूरी हो जाएगी। हवन किसी सुपात्र ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। इस प्रकार आपके बच्चे की मूल शांति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिन बच्चों का जन्म एग्जैक्टली मूल नक्षत्र यानी मूल बरहणी में न हुआ हो लेकिन मूलों में हुआ हो, यानी अन्य मूल अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती में हुआ हो, वो लोग भी ठीक इसी विधि से उन नक्षत्रों के आने पर अपने बच्चे की मूल शांति करा सकते हैं। विनियोग और मंत्र यही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्येष्ठा की मूल शांति ज्येष्ठा में होगी, अश्विनी की अश्विनी में, आश्लेषा की आश्लेषा में, रेवती की रेवती में और मघा की मूल शांति मघा नक्षत्र में ही होगी। आपको यहाँ बता दूं कि इसके बाद रेवती नक्षत्र कमिंग 29 अप्रैल को है, अश्विनी 30 को है, आश्लेषा 9 मई को है, मघा 10 मई को है और ज्येष्ठा 17 मई की सुबह 10:47 से 18 मई की सुबह 8:10 तक रहेगा। लिहाजा इन दिनों में आप संबंधित नक्षत्रों की मूल शांति करा सकते हैं। अब देखो, मान लो आप ऐसे शहर में रहते हो या आप इतनी भगदड़ में रहते हैं, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं, जीवन भाग रहा है, तो और आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला के उनसे शांति पुष्टि का यज्ञ नहीं करा सकते, उनको भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं। आपको ये नक्षत्रों के ये हमने बता दिया है। इन्हीं मंत्रों को पढ़कर बालक के सर से जलावसेचन कुछ ले लो हाथ में और कुछ से सर से बच्चे के सर पे जल छिड़को और ये मंत्र पढ़िए आप इन्हीं नक्षत्रों में, तो आपका बहुत मतलब काफ़ी हद तक मूल शांति हो जाएगी। आप ये तो नहीं कह सकते कि संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मूल शांति हो जाएगी और मूल जनित जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। तो ये थी चर्चा मूल शांति की और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।